Hello everyone, I am Dr. Nidhi Rastogi, Assistant Professor, Jamnilal College, Hajipur. Today we are going to discuss about pollution और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एयर पॉल्यूशन. लेकिन उससे पहले पॉल्यूशन क्या है और पॉल्यूटेंट्स किसे कहते हैं. पॉल्यूशन बेसिकली कोई भी ऐसा मटेरियल या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट में ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन वो किसी ना किसी रीज़न से एनवायरनमेंट में पहुंचता है और वो एडवर्स अफेक्ट करता है ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे, प्लांट लाइफ पे, हमारे इकोसिस्टम को हार्म करता है. तो ऐसे किसी भी मटेरियल को हम पॉल्यूटेंट कहते हैं and the process is known as pollution. So basically it is the introduction of harmful materials into the environment. तो ऐसा कोई भी मटेरियल पॉल्यूटेंट कहलाता है. पॉल्यूटेंट्स दो तरह के होते हैं, मैन मेड पॉल्यूटेंट और नेचुरल पॉल्यूटेंट. मैन मेड पॉल्यूटेंट्स क्या हैं? मैन मेड पॉल्यूटेंट्स वो हैं जो नेचर में नहीं पाए जाते, लेकिन हमारी किसी एक्टिविटी की वजह से हमारे के द्वारा वो एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं. वो या तो एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं, या हमारे वाटर बॉडीज में एंटर करते हैं, या हमारे सॉइल में एंटर करते हैं. वो कहीं भी हमारी वजह से जाते हैं. एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आते हैं? हम जो खाना बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, बसेस यूज़ करते हैं, ट्रक्स यूज़ करते हैं, कार्स यूज़ करते हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, आइदर इन फॉर्म ऑफ पेट्रोल और इन डीजल और कोल और लकड़ी. या जो फैक्ट्रीज़ के इमिशन निकलते हैं, जो फैक्ट्रीज से पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, उनकी वजह से आते हैं. बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं. कुछ पॉल्यूटेंट्स नेचुरल होते हैं, वो नेचर से एंटर करते हैं. जैसे वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो उसमें बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स निकलते हैं जो बाद में जाके सॉइल को हार्म करते हैं. So such kind of pollutants are known as natural pollutants. Pollutant किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. Pollutant लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. पॉल्यूशन बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि हमने कचरा नहीं फैलाया, हम प्लास्टिक यूज़ नहीं करते, हमने लकड़ी नहीं जलाई तो हम पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं. पॉल्यूशन इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम. हम पॉल्यूशन ना भी करें तो किसी दूसरे का किया हुआ प्रॉब्लम से हमें अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो पॉल्यूशन है इट कैन स्प्रेड टू वाइडर प्लेसेस. वो बहुत दूर दूर तक चीज़ें जाती हैं, बिकॉज एयर और वाटर जो है वो सब जगह सर्कुलेट करता है, एंड दे कैरी पॉल्यूटेंट्स एवरीवेयर, इवन इन द रिमोटेस्ट प्लेस लाइक अंटार्कटिका एंड आर्कटिक. वहाँ की आइस शीट में भी बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स मिलते हैं. क्यों? क्योंकि वो वाटर से वहाँ पर पहुँचते हैं, कुछ एयर से पहुँचते हैं. जैसे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं, वो अगर कहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ लीकेज हुआ, तो पानी से या विंड से भी मटेरियल इधर से उधर पहुंचते हैं. तो दैट मीन्स हम खाली ये कह के कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, हम नहीं बच सकते हैं. बिकॉज पॉल्यूशन जो है वो किसी दूसरे का किया हुआ पॉल्यूशन आपको अफेक्ट करता है, आपका किया हुआ पॉल्यूशन किसी दूसरे को अफेक्ट करता है. सो बेसिकली पॉल्यूशन जो है वो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम चार मेजर पॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं. एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन या लैंड और सॉइल पॉल्यूशन. इसके अलावा कुछ पॉल्यूशंस और हैं जो कि कंप्लीटली मैन मेड पॉल्यूशन है, जिसमें एक लाइट पॉल्यूशन है, थर्मल पॉल्यूशन है और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है. दीज थ्री आर टोटली मैन मेड पॉल्यूशन. इसमें नेचर का कहीं कोई रोल नहीं है.
सो बेसिकली टुडे वी विल डिस्कस ऑन एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन क्या है, इसके सोर्सेस क्या हैं, पॉल्यूटेंट्स कैसे होते हैं और इसका हमारे ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है. सो बेसिकली एयर पॉल्यूशन क्या है? एनी एडवर्स मटीरियल विच इज प्रेजेंट इन एयर विच adversely affects our human health or which adversely affect the ecosystem. So any substance which is present in the air which is harmful to human life, harmful to plant life और जो हमारे इकोसिस्टम को हार्म करता है उसे हम एयर पॉल्यूटेंट कहते हैं. एयर पॉल्यूटेंट्स मेजरली बेसिकली जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. हमारी वजह से एयर पॉल्यूटेंट्स आते हैं. एयर पॉल्यूटेंट्स के मेजर सोर्सेज क्या हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि हमने पहले बताया था, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है. दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. जब हम इनको जलाते हैं तो बहुत सारी डिफरेंट गैसेस निकलती हैं, बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं. दूसरे, एमिशन फ्रॉम द फैक्ट्रीज, दे आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स. एयर पॉल्यूटेंट्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स. प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स क्या हैं? प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स बेसिकली होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन और अदर कंपाउंड्स. सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स उन्हें कहा जाता है जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स से बनते हैं. जैसे ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स तो हमारी एक्टिविटी की वजह से नेचर में पहुंचे, एनवायरनमेंट में पहुंचे, और एनवायरनमेंट में क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें हैं, एयर में वाटर वेपर्स हैं, तो व्हाट हैपेंड, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वाटर वेपर्स की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है जिसे हम एसिड रेन्स के नाम से जानते हैं. तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है क्योंकि ये किससे बना? ये सल्फर डाइऑक्साइड से बना. अगर हम एयर पॉल्यूशन के मेजर सोर्सेज देखें तो मेजर पॉल्यूटेंट्स कम्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, हमारे इंडस्ट्रीज से आते हैं जिनमें से बहुत सारी इमिशंस होते हैं और इस इमिशन में डिफरेंट गैसेस होती हैं जो हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं. देन we have construction agricultural activities और vehicular activities, जो हम बसेस चलाते हैं, ट्रक्स चलाते हैं, कार्स चलाते हैं, बाइक्स चलाते हैं, they are the source of air pollution. And then we have pollution because of रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़. हम खाना बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं, हम गर्म करने के लिए लकड़ी कोयला जलाते हैं. इस तरह की एक्टिविटीज़ से हम एयर को पॉल्यूट करते हैं. अगर हम ये देखें तो बेसिकली एयर पॉल्यूटेंट्स जो है मेजरली 4-5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पार्टिकुलेट मटेरियल्स हैं, लेड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड सल्फर डाइऑक्साइड है. तो अगर हम देखें तो मेजरली लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन सब का मेजर सोर्स क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़. जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ हैं दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दीज पॉल्यूटेंट्स इन द एयर. अब पार्टिकुलेट मटेरियल बेसिकली आते हैं ज़्यादातर हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से, कच्ची सड़कों से और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से. जबकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका मेन सोर्स एनवायरनमेंट में है हमारे एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, जिससे हमें एनर्जी मिलती है. सो बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड कुछ नेचुरल भी होता है, वॉल्केनिक इरप्शंस में भी आता है, ज़्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आते हैं. नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स डिफरेंट जो है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से आते हैं, व्हीकुलर ट्रांसमिशन से आते हैं और कुछ नेचुरल भी आते हैं बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेसिकली एक मोस्ट प्रोमिनेंट एयर पॉल्यूटेंट है और जिसे कभी कभी हम एक्सपीरियंस भी करते हैं. कभी गर्मियों में हम लोगों ने फील किया है एक पीला पीला सा धुंधलापन छा जाता है जिसे हम हेज कहते हैं. That haze is because of the very high amount of nitrogen dioxide.
इसके अलावा हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो कि बहुत हार्मफुल है, और व्हीक्यूलर एग्जॉस्ट जो गाड़ियों से धुआं निकलता है ये उसका मेजर सोर्स है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेजर सोर्स हमारी इंडस्ट्रीज हैं। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, मीथेन जिसका मेजर सोर्स हमारा डेयरी फार्मिंग है, और नॉन मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है बेसिकली हमारी इंडस्ट्री से आते हैं। नॉन मीथेन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत हार्मफुल होते हैं क्योंकि इसमें दे इंक्लूड बेंजीन, टॉल्यूइन एंड ज़ाइलीन, और ये जो है सस्पेक्टेड कार्सिनोजेंस हैं या लॉन्ग एक्सपोजर इनका जो है वो कैंसर को इंड्यूस कर सकता है। पार्टिकुलेट मैटर जैसा कि हम जानते हैं छोटे छोटे मटेरियल्स होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। और एरोसोल किसे कहते हैं? एरोसोल कहते हैं जब पार्टिकल्स और गैसेस होती हैं। कुछ पार्टिकुलेट मैटर तो नेचुरली आते हैं वॉल्केनिक इरप्शन से, डस्ट स्ट्रोम से, जो आंधी चलती हैं उससे, कभी कभी नेचुरली अपने आप जंगलों में जब बहुत तेज़ धूप होती है जो आग लग जाती है उससे भी आती है पार्टिकुलेट मैटर। और बाकी पार्टिकुलेट मैटर आता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जिसमें हमारे तीन चीज़ें हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, पावर प्लांट्स जिससे हम एनर्जी जनरेट करते हैं। पावर प्लांट्स बेसिकली मेजर सोर्स ऑफ इंड्यूसिंग पार्टिकुलेट मैटर इन द एनवायरनमेंट, और हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। सो बेसिकली और एक दूसरी चीज़ होती है दैट इज स्मॉग, और एक पॉल्यूटेंट है स्मॉग। स्मॉग बेसिकली कोई पॉल्यूटेंट नहीं है, ये डिफरेंट पॉल्यूटेंट की वजह से बनता है। सो बेसिकली smog is produced when sunlight reacts with nitrogen oxides जो कि हमने इंट्रोड्यूस किए हैं एनवायरनमेंट में बिकॉज ऑफ मैन मेड एक्टिविटीज, एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में एक हेज जैसा मटेरियल बनाते हैं जिसे स्मॉग कहते हैं, या जिसे हम ग्राउंड लेवल ओजोन भी कहते हैं। तब ये हार्मफुल कैसे हुई? क्योंकि हम तो जानते हैं कि ओजोन हमें प्रोटेक्ट करती है। डेफिनेटली ओजोन हार्मफुल भी है और ओजोन बेनिफिशियल भी है। जब हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर ओजोन जो है ब्लैंकेट का काम करती है, तब ओजोन जो है वो हार्मफुल रेडिएशंस को अर्थ सरफेस पे पेनिट्रेट करने से रोकती है। then it act as a beneficial molecule। लेकिन जब हमारे जस्ट सरफेस के ऊपर बहुत नीचे एक स्मॉग की लेयर बन जाती है, उससे क्या होता है, जो हमारे रेडिएशंस हैं वो वापस नहीं जा सकते, वो ट्रैप करती है हीट को। उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, कौन कौन से? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इन सब से जो ओजोन बनती है वो बहुत हार्मफुल होती है। वो हमारी आँख में इरिटेशन कर सकती है, ईचिंग करती है, एज़मा जैसे बीमारियों को जन्म देती है। स्मॉग बेसिकली जब हम बाहर निकलते हैं तो एलर्जी इंट्रोड्यूस कर सकती है, एज़मा इंट्रोड्यूस कर सकती है। अब ये तो वो बेसिकली मेजर सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। इन सब का हमारे ऊपर असर क्या पड़ता है? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन जो है वो प्लांट्स को भी अफेक्ट करता है, एयर पॉल्यूशन ह्यूमन बींग्स को भी अफेक्ट करता है। तो एयर पॉल्यूशन बेसिकली सब चीज़ों को अफेक्ट करता है। एयर पॉल्यूशन बेसिकली बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस को इनिशिएट कर सकता है, शुरू कर सकता है, या जो ऑलरेडी मेडिकल कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं उनको बढ़ा सकता है, उनको कॉम्प्लिकेट कर सकता है। जैसे बेसिकली एयर पॉल्यूशन नोन टू इंट्रोड्यूस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। एयर पॉल्यूशन से वीजिंग, सांस फूलना, खांसी या एज़मा जैसी चीज़ें हो सकती हैं, और कई बार ये कार्डियक कंडीशंस को भी जन्म दे सकते हैं और कार्डियक कंडीशंस को और डिटोरिएट कर सकते हैं।
स्पेशली पार्टिकुलेट मैटर और सूट, जो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो जब हमारे लंग्स में घुसते हैं तो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जिससे ब्रोंकाइटिस हो सकता है। इसके अलावा और सबसे बुरा असर क्या है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये हमने पढ़ा कि मीथेन जो है एक मेजर सोर्स है पॉल्यूटेंट का। बेसिकली मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड्स, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये कुछ ऐसे गैसेस हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ग्रीन हाउस किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस बेसिकली कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ग्लास से बनाते हैं। उसका असर क्या होता है, क्योंकि ग्लास जो है वो धूप को तो अंदर आने देता है, तो एज अ रिजल्ट उस ग्लास के घर के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। बाहर कितना भी टेम्परेचर कम क्यों ना होगा, लेकिन अंदर का टेम्परेचर वार्म होगा। दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो क्या है, तो ये जो गैसेस हैं ये हमारे सरफेस के ऊपर ग्लास का काम करती हैं। तो जो सोलर रेडिएशन है, जो सन से एनर्जी आ रही है, वो तो एब्जॉर्ब हुई सरफेस पे, और वो जो सरफेस पे एब्जॉर्ब हुई एनर्जी, तो उसने क्या किया, उसने अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, एटमॉस्फेयर को वार्म कर दिया। लेकिन रात में जब सोलर रेडिएशंस नहीं हैं, तब ये रेडिएशन एनर्जी जो है वो वापस जाती है स्पेस में। एज अ रिजल्ट अर्थ जो है वो कूल हो जाती है या उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन बट बिकॉज ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेस, वो जो एनर्जी को वापस जाना था वो एनर्जी वापस नहीं जाती। एज अ रिजल्ट क्या होता है, ग्रेजुअली अर्थ की हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाती है, और वो धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाते जा रही है। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। सो इसका बेसिकली असर क्या होता है, वी आर फेसिंग द चेंज इन द क्लाइमेट्स। हम लोग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस फेस कर रहे हैं। कभी कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत सूखा पड़ता है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। सो वी आर सीइंग द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। ग्रेजुअली आइस मेल्ट हो रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो सी का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सो बेसिकली दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट कि सोलर एनर्जी सन से आई, ओजोन ने हार्मफुल रेडिएशंस को वापस भेज दिया और कुछ रेडिएशंस पेनिट्रेट किए, और रात में ये सरफेस एनर्जी जो है वो वापस रेडिएट बैक, हीट बैक होती है टुवर्ड्स द स्पेस। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इन्होंने वापस से ट्रैप कर ली, और ये ग्रेजुअली अर्थ का जो टेम्परेचर था वो बढ़ते चला गया। सो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हम देख रहे हैं। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि जंगल के जंगल जलते जा रहे हैं। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और एक और हम दूसरा चीज़ आजकल फेस करते हैं बिकॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और जब बारिश के दिनों में या वाटर वेपर्स से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो इट कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। जब बारिश होती है तो उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड भी आते हैं, देन दे कॉज एसिड रेन। एसिड रेन से बेसिकली क्या होता है, एसिड रेन से सबसे ज़्यादा असर होता है पेड़ों को। हमारी जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। दूसरा, हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो छोटी छोटी लेक्स हैं, जो हमारी स्ट्रीम्स हैं, उनमें बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। उनका वाटर क्वालिटी ख़राब हो जाता है, और जिससे इवेंचुअली जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उनको हार्म करता है। तो एयर पोल्यूशन के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? The most important preventive measure is using green energy. Green energy किसे कहते हैं? जो हम fossil fuel से energy नहीं generate करते, जो हम renewable resources से energy generate करते हैं, either in a form of wind energy or in the form of solar energy. सो अगर हम जब ऐसी एनर्जी को यूज़ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन एनर्जी, बिकॉज ग्रीन एनर्जी कोई एयर पॉल्यूशन नहीं करती। दूसरा, हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, रिसाइकलिंग एंड रीयूज़। हम जितना मटेरियल रिसाइकल करेंगे,
जितनी हम चीज़ों को रीयूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा नई चीज़ों का जनरेशन पे डिपेंडेंस कम होगा, एंड एज अ रिजल्ट उतना ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। अदरवाइज हमें हमेशा इसी तरह का एनवायरनमेंट देखना होगा और इसी तरह की एयर क्वालिटी में रहना पड़ेगा। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एसिड रेन जिसने पेड़ों को खराब कर दिया। ये सिंपल हेज के एग्जाम्पल हैं जो कि हम स्पेशली गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर बहुत वार्म होते हैं तब हम देखते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एयर पॉल्यूशन। थैंक यू।